राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अगले दिन की हमारी जो यात्रा हुई वो शुरू होती है रमन रेती से, जो कि यहाँ हम जो नहर चौक से ईश्वर का नंगला पहुँचे, वहाँ से विभिन्न गांवों से होते हुए हम सीधे आगे बढ़े और हम लोग अब रमन रेती से निकल गए हैं कोहला घाट के लिए। कोहला घाट से रांची, रांची से गोपालपुरा होते हुए, गोपालपुरा से मोहनपुर और मोहनपुर से गांव आएगा अड़ूकी, जो कि मात्र आधा किलोमीटर दूर है। लेकिन हम लोग लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं और ये अभी उत्तर प्रदेश ही है। लेकिन राधा रानी का उच्चारण करते हुए हम लोग सुबह सुबह करीब 8:30 बज रहे हैं और बहुत गर्मी है, गरम गरम हवा चलने लगी है। लेकिन जो हमारे श्रद्धालु हैं, जो भक्तगण ब्रिज परिक्रमा लगा रहे हैं, उनका रुकने का कोई भी नाम नहीं है। लगातार अग्रसर हैं आगे बढ़ते हुए। यहाँ छोटी छोटी जो पानी की छबीलें लगी हुई हैं, पानी का सेवन करते हुए भक्त राधे राधे का उच्चारण करते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और इसी प्रकार से इनका आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये यूँ ही बढ़ते रहेंगे, राधे राधे का गुणगान करते हुए, ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए जा रहे हैं आगे। और हाँ, ये जो हाईवे है ये सीधा जाएगा NH2 तक, जिसको अब NH19 भी कहा जाता है। और यहाँ से हम लोग जब हाईवे को क्रॉस करेंगे, हम हाईवे की दूसरी तरफ हो जाएंगे और फिर वहाँ से नए नए गांव से होते हुए आगे बढ़ेंगे। इसलिए मेरा आपसे अभी भी निवेदन है, राधे राधे करते रहिए। और अड़ूकी से तालसी गांव आएगा और तालसी गांव से कुंदरवन आएगा, और इन दोनों के बीच में करीब 6 किलोमीटर का फासला है। आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि यहाँ आगे बढ़ना बेहद ज़रूरी है। यात्रीगण पूछते भी हैं, जांचते भी हैं और आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन यहाँ जो श्रद्धालु हैं, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है सभी भक्तों की सेवा करने के लिए, क्योंकि यही तो ब्रिज का भाव है। ब्रिज के भाव में कोई भी यहाँ संत आए, श्रद्धालु आए, भक्त आए, उसकी सेवा करने के लिए ब्रिजवासी दौड़ पड़ते हैं और अपनी जी जान से वही सेवा करते हैं, जिसको पाने के बाद उनको बहुत सुंदर आशीर्वाद मिलता है। क्योंकि इस सेवा करने से भगवान श्री कृष्ण, हमारे जो ठाकुर जी हैं, हमारे लाला, बड़े प्रसन्न होते हैं। इसलिए सभी ब्रिजवासी ठाकुर जी को ज़्यादा नहीं मानते, लाडली जी को ज़्यादा मानते हैं। क्योंकि हमारे ठाकुर जी जो है ना, वो हमारे लाडली जी के बड़े ही प्यारे ठाकुर जी हैं। और हमारे लाडली जी की किसी बात को नहीं मानते हैं, टालते हैं, वो सारी बातों को मानते हैं। और हम यहाँ आ गए हैं NH2, जिसको अब NH19 भी कहेंगे। इसको हमने यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं, पुलिस की व्यवस्था भी है। हम यहाँ से उल्टे हाथ की तरफ चलेंगे, क्योंकि परिक्रमा धीरे धीरे यहीं से आगे बढ़ रही है। और ये परिक्रमा लगातार यहाँ से निकलेगी, फिर आगे जाकर सीधे हाथ की तरफ मुड़ेगी। क्योंकि ये जो पतला सा जो रास्ता बना हुआ है, यही इसी परिक्रमा मार्ग के लिए है। यात्रियों का ध्यान रखते हुए बड़ी आसानी से हमने अपनी मोटरसाइकिल को सीधे हाथ की तरफ मोड़ा। राधे राधे करते हुए इस थोड़े से कच्चे रास्ते से गुजरते हुए सभी यात्रियों के साथ हम लोग आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। और अपनी ब्रिज परिक्रमा जो लगभग हमारी आधी हो चुकी है, और अब हम यहाँ से यूपी में जाएंगे और यूपी से आगे बढ़ते हुए फिर हमें राजस्थान में प्रवेश करना है। लेकिन अभी तो भैया यूपी वाले जो ब्रिजवासी हैं, उनकी सेवा का भाव आपने देखा ही नहीं। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर केला सेवा भी मिलेगी, यहाँ पर हलवा सेवा भी मिलेगी, यहाँ पर बहुत से यात्री खुद अपना स्वयं भोजन भी बनाएंगे। मीठे जल की छबीलें हैं, सामान्य जल भी मिलता है, ठंडा जल भी मिलता है, खरबूजा भी मिलता है, तरबूज भी काट काट कर दिए हैं भक्तों ने। अब आप सोचिए, ये ब्रिजवासी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते इन सभी भक्तों की सेवा करने में। इसलिए प्यार से आगे बढ़ते रहिए, राधे राधे करते रहिए। और सामने आ गया है एक सीमेंट से भरा हुआ ट्रैक्टर। अब यहाँ पर सकरा रास्ता है और हमने
कई बार हॉर्न बजाया, लेकिन हॉर्न को इन्होंने नहीं सुना क्योंकि रास्ता ही नहीं है, तो ये हमें साइड कहाँ से दे दे। ये तो जाहिर सी बात है, जैसे इनको रास्ता मिलेगा ये हमारे लिए रास्ता छोड़ देंगे। और यहाँ पर हम राधे राधे करते हुए जा रहे हैं, हमें रास्ता मिल गया ट्रैक्टर से, और जैसे हम किसी मैया के पास या फिर किसी भैया के पास जाते हैं, हम ज़ोर ज़ोर से उच्चारण करते हैं, राधे राधे मैया, राधे राधे भैया। इस तरह से हम करते हैं, तो हमें हमारे जितने भी भक्त हैं बहुत ज़बरदस्त जवाब भी देते हैं राधे राधे के रूप में, और बड़े प्रसन्न होते हैं। और यहाँ पर ब्रजवासियों ने अपने अपने घरों में ऐसी ऐसी छबीलें लगाई हैं जहाँ से पानी लो, खरबूजा लो, तरबूज लो। ये देखिए कैसी सेवा चल रही है, ले लो खरबूज, ले लो तरबूज, ले लो केला, ले लो। इस तरीके से सभी भक्तों को सेवा रूप में दे रहे हैं। गैया मैया की सेवा हो रही है, केले खिलाए जा रहे हैं, आगे तरबूज भी मिले, आगे खरबूज भी मिले, और तो और खीरा भी मिले, कटे हुए छिले हुए। बताइए कितना गजब का भाव है इस ब्रज का। आप कहीं से भी हों, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप कहाँ के हो, कौन हो, कैसे हो, क्या जाति बरादरी क्या है, कुछ भी नहीं पूछा जाता। आप लाडली जी के हो, आप ठाकुर जी के, और हम ठाकुर जी के। तो बताइए इसमें भेदभाव का कोई औचित्य रह गया? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं। इसलिए आगे बढ़ते रहिए। सभी भक्तगण बड़े ही प्यार से आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं उस व्यवस्था को जिसके तहत हम लोग भी, आप लोग भी इस मानसिक परिक्रमा को दे रहे हैं। बहुत ही गजब की व्यवस्था है पूरी परिक्रमा में। और राधे राधे का उच्चारण करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यह आपकी मानसिक यात्रा हो रही है। हमने पिछली 2 वीडियो भी डाली हैं। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? मेरे हिसाब से तो आपको पूर्ण फ़ायदा हुआ होगा। आपने जो ये यात्रा की होगी उसका संपूर्ण लाभ आपको मिला होगा। और इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़े हैं। कुछ जगहों को हम लोग वीडियो के माध्यम से नहीं दिखा पाए, क्योंकि रात्रि में हमने बहुत लंबा सफ़र तय किया था, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश का वो मार्ग था जहाँ से सियारा से हवेली, हवेली से बहादुरगढ़, बहादुरगढ़ से कारब, कारब से बंदी, बंदी से दाऊजी, दाऊजी से नगरिया, नगरिया से हथौड़ा गांव, हथौड़ा गांव से नूरपुर, नूरपुर से नगला पूठा, नगला पूठा से चिंताहरण, चिंताहरण से ब्राह्मण घाट, ब्राह्मण घाट से महावन गोकुल, महावन गोकुल से रमन रेती, रमन रेती में जाकर हम लोगों ने विश्राम किया। थोड़ा रास्ता खुला हुआ मिल गया, हमने अपनी बाइक को थोड़ा तेज़ कर दिया, लेकिन जैसे ही रास्ता थोड़ा सा गड़बड़ सा हुआ, हम लोग रुके। देखो खरबूजे की सेवा चल रही है। भाई साहब, ब्रजवासियों ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। आप यहाँ आइए तो सही, एक बार इनके द्वारा दिया गया वो भोग प्रसाद है वो पाइए तो सही। भक्ति, भक्ति तो झकमार के आएगी, आपके हृदय में वो स्थान बनाएगी जिसके लिए लोग तरसते हैं। इसलिए कहते हैं ब्रजवासियों के हाथ से मिला हुआ प्रसाद आपको तार सकता है। इस 84 लाख योनियों में आपके बारंबार जन्म लेने के प्रकरण को तोड़ सकता है। आपको हमेशा हमेशा के लिए इस जन्म मरण के जो बंधन है इससे निकाल सकता है। इसलिए एक बार तो ब्रज 84 को उसकी परिक्रमा लगाने जरूर आए। ब्रजवासियों के हाथों द्वारा दिए गए जो प्रसाद है उसको जरूर पाएँ। यहाँ थोड़ा पानी भरा हुआ है। हमने बड़ी सावधानी से अपनी मोटरसाइकिल को निकाला और हम लोग आगे बढ़ते गए। छोटे बच्चे हों, बड़े बुजुर्ग हों, कोई भी हो, महिलाएं, बच्चियां, कोई भी हो, सभी लोग परिक्रमा में अग्रसर हैं। और हों भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ से ही तो वो लोग उस मार्ग में जाएंगे जो मार्ग हम सभी के लिए है। लगातार आगे बढ़ते रहे। अब हम आगे आ गए हैं, कच्चा रास्ता है, लेकिन बड़ी तसल्ली से सभी भक्तों के साथ राधे राधे करते हुए जा रहे हैं। यहाँ पर हम रोड पर आ गए, क्योंकि बीच में एक रेलवे क्रॉसिंग पड़ी थी। तो रेलवे क्रॉसिंग को हमने क्रॉस किया, हम आगे बढ़ गए। यहाँ पर आ गया रोड, और रोड से हम आगे बढ़ रहे हैं स्योवा गांव। स्योवा गांव से ओडम गांव आएगा जो करीब 2.5 किलोमीटर दूर है,
ओडम से आएगा सौंख, और सौंख से आएगा बचगांव, बचगांव से आएगा कोथरा, और ये यूपी का अंतिम गांव है। उसके बाद हम लोग प्रवेश करेंगे राजस्थान में। राजस्थान में कोथरा गांव से समाई खेड़ा, राजस्थान का वो गांव जहां पर हम जाने वाले हैं। और दोस्तों इसी कोथरा के आसपास जो, क्योंकि सौंख जो है, बचगांव जो है, ये बिल्कुल राजस्थान के इर्द गिर्द आता है। बोर्ड पर सारी जो व्यवस्था है, आप किस जगह पहुंच गए हैं, आप कहां जाने वाले हैं, सारी जानकारी मिलेंगी आपको। और ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। आप आगे बढ़ते रहो, किसी से पूछो, ब्रिजवासियों से पूछो, सब अपने अपने भाव से बताएंगे आपको। वो मार्ग, वो रास्ता, वो सेवा भाव, हर चीज़ आपको मिलेगी बड़े सेवा भाव के साथ। कुछ असुविधा हुई रोड पर, कुछ वाहनों ने थोड़ा सा जाम की स्थिति से बनाई, इन भैया से हमने रास्ता मांगा, रास्ता मिल गया और हम लोग आगे बढ़ गए। और पानी की छबीलें लगी हुई हैं, पानी पिलाया जा रहा है, मीठा जल सेवा, खरबूज सेवा, खीरा सेवा, नाम सेवा। अक्सर परम पूज्य गुरुदेव एक बात जरूर कहते हैं कि जब भी आप परिक्रमा मार्ग में हों, आप राधा राधा जरूर करते रहें। और ये देखिए राजस्थान की सीमा में अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं। यहाँ तोमर साहब जो राजा हैं, उनका बसाया हुआ ये एरिया क्षेत्र, जहाँ पर ये परिक्रमा गुजरती है, लगातार परिक्रमा में बने हुए हैं हमारे श्रद्धालु। और समय हो गया कि लगभग 11 बजे का, और हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए मैं आपको एक बड़ी ख़ास बात बता रहा हूँ। इस बात को यदि आपने फॉलो किया तो आप अवश्य में इस पूरे जंजाल से छूट जाओगे। हम बाएं मुड़े, ये सौंख वाला वो रास्ता है जिसको गोवर्धन के निकट कहा जाता है, वही रास्ता है। और इस सौंख से बचगांव के लिए निकलेंगे, बचगांव से कोथरा के लिए। ये उत्तर प्रदेश में पड़ने वाले गांव हैं, लेकिन यहीं से शुरू हो जाता है राजस्थान। राजस्थान जैसे ही शुरू होगा, और फिर तो अपने लोकल का वही भाव, क्योंकि गोवर्धन जो है वो उत्तर प्रदेश में भी आता है और राजस्थान में भी आता है। हम लोगों ने यहाँ पर रुककर चाय भी पी, दलिया भी खाया गुड़ के साथ, बड़ा आनंद आया। और कहते हैं गर्मियों में चाय हो, दलिया हो, ये पेट को शांति देता है। और श्रद्धालुओं के लिए ऐसे रास्ते में ऐसा भोजन मिल जाए, प्रसाद मिल जाए, तो भाई गजब की बात है। लेकिन ये पैसों से मिला था, ना कि मुफ्त में। इसलिए 10, 20, 50 रुपये अपनी श्रद्धा भाव से उन सेवा देने वाले, सेवाएं जो कर रहे हैं ब्रिजवासी, उनको अपने हृदय से देकर आएँ कि ये आपके सुख के लिए है। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, आपके सुख के लिए अपने हृदय से आपको भेंट कर रहे हैं। ये बड़ा गजब का भाव है, क्योंकि इन ब्रिजवासियों ने जो सेवा की है हम सब की, आपकी, हमारी, वो बड़ी गजब की है। उसके लिए कीमत कुछ नहीं है, लेकिन आप अपनी हृदय स्वरूप जो भेंट है वो कुछ भी दे सकते हैं। और ये से हर स्वीकार करते हैं, आपसे मूल भाव नहीं करते। यही ब्रिजवासियों का भाव है। ये मार्केट है सौंख की, थोड़ा सा ट्रैफिक है। हम लोग निकले यहाँ से बड़ी तसल्ली से। इनसे जो यात्री हैं थोड़े परेशान हो रहे थे, भाई मार्ग कहाँ है, तो आगे से राइट वाला मार्ग दिख गया। अब राइट वाला जो मार्ग है बिल्कुल मार्केट के बीचों बीच से निकलता है। सुबह का माहौल है, थोड़ा सा जाम भी है, लेकिन हम लोग आगे बढ़ गए। कोई दिक्कत पर कोई परेशानी बिल्कुल नहीं हुई। निकलते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। और यदि आपको इस यात्रा में छोटा मोटा कोई परेशानी आती है हमारे कारण, तो उसको अपना छोटा भाई समझकर हमें माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन हम चाहते हैं आपको संपूर्ण यात्रा कराएं। इस मानसिक भाव से की गई यात्रा आपको संपूर्ण लाभ देगी, संपूर्ण यात्रा करने का लाभ प्रदान करेगी। इसलिए राधे राधे बोलते रहें और चलते रहें, क्योंकि ट्रैफिक है, जाम है, हम किसी को
परेशान नहीं कर सकते। और यात्रीगण लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ये पैदल यात्री हैं, इनकी सबसे ज़्यादा ये मेहनत है, ये श्रद्धा भाव है। कहते हैं ना कि यदि किसी आदमी से कही जाए कि आपको 5 किलोमीटर चलना है, 2 किलोमीटर चलना है, 1 किलोमीटर चलना है, तो मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मात्र 500 मीटर चलने से पहले ही उसकी सांस फूल जाएगी। और अब सोचिए 250 किलोमीटर से ज़्यादा ये दूरी का मार्ग मात्र 6 दिनों में पार करने वाले ये श्रद्धालु, अब सोचिए कौन सी ऐसी ताकत है जो इनको मिल रही है, कौन सा ऐसा भाव है जो इनको रुकने नहीं दे रहा है। थक रहे हैं, उम्र बड़ी है, बूढ़े बड़े हैं, ना ज़्यादा कोई ऐसा खान पान है कि बड़ा बहुत बढ़िया ज़बरदस्त खाना मिल रहा है, नहीं, प्रसाद रूप में जो मिल जाए वो ही पा रहे हैं। लेकिन एक भाव से, एक श्रद्धा से लगातार खिंचे जा रहे हैं, कहाँ, अपने ठाकुर जी से मिलने के लिए। यही तो ब्रज का भाव है। इसको जानिए, इसको मानिए और आगे बढ़िए। और एक बार तो ब्रज परिक्रमा लगाने के लिए ज़रूर आइए, क्योंकि इस समय ये जो मास चल रहा है, जिसको हम कहेंगे पुरुषोत्तम मास, ये हमारे भैया बीचों बीच गाड़ी को खड़ी करके खड़े हैं, बात कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से रास्ता मिला है और हम लोग आगे बढ़ने लगे, क्योंकि ये भी आगे बढ़ रहे हैं। इन्होंने वैसे रास्ता नहीं दिया, खुद आगे बढ़ रहे हैं, तो हम भी इनके पीछे पीछे हो लिए। तो ये तो ज़रूरी है भैया, आगे जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अपने ठाकुर जी की पसंदीदा उस ब्रज में, जहाँ पर ठाकुर जी हर लम्हा विराजमान होते हैं, आपके हमारे सभी के हृदय में, क्योंकि बिना उनके कुछ भी नहीं है। हॉर्न देकर चले, ये वो मार्ग है जहाँ पर हमको छाछ मिली थी, हमने यहाँ बाइक खड़ी करी और अब हम पहुँच गए हैं सीधे राजस्थान की डीग में। डीग का वह जल महल जिसको देखकर हमारे जो बेटा है वो बड़े प्रसन्न हुए, पापा हमको यहाँ ज़रूर रुकना है और इसको देखना है। तो हमने भी बिना झिझक किए रुके और हमने देखना शुरू कर दिया। ये है वही व्यवस्था जिसको जल महल कहते हैं। अब ये राजा रहे हैं राजस्थान के, उन्होंने ये बनाई है जिसको कहेंगे भूल भुलैया। सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई ये भूल भुलैया बहुत ही गजब की है। यहाँ पर हम गार्ड साहब या फिर किसी गाइड को ढूंढ रहे थे ताकि वो मिलें तो हम यहाँ के इतिहास को जानें। हम लगातार ढूंढते रहे और फिर हमारी निगाह उनके पास गई और ये हमारे गार्ड साहब हैं। इनसे हमने वार्तालाप करने की कोशिश करी और इन्होंने फिर हमें वो जानकारी देनी शुरू कर दी कि ये पत्थर कहाँ से आया है। तो इन्होंने बताया कि ये आगरा से पत्थर आया है। जो पत्थर ताजमहल में लगा हुआ है वही पत्थर इस पूरी भूल भुलैया में लगा हुआ है। तो ये जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि जो राजस्थान है वो राजा महाराजाओं का वो क्षेत्र है जहाँ पर राजा महाराजाओं ने अपने राजसी अंदाज में इस भूल भुलैया को अपनी रानियों के लिए, उनके खेलने के लिए तैयार किया। यहाँ आप चारों तरफ जाएंगे इस छोटे से भूल भुलैया में, हर जगह एक जैसी नक्काशी, हर जगह एक जैसी सुंदरता, बिल्कुल कोई चीज़ अलग ही नहीं है, बिल्कुल डिक्टो एक जैसी चारों कोनों में, जिसमें जाने के बाद कोई भी कंफ्यूज हो जाए। हमने यहाँ गार्ड साहब से पूछा कि भैया कोई गाइड मिल जाते हैं या फिर कोई ऐसी व्यवस्था मिल जाती हो जो हम लोग इस पूरे जो महल है इसको कवर कर सकें। तो उन्होंने कहा कि आप देख सकते हो, यहाँ टिकट लगती है, आपको परमिशन लेनी होगी बड़े अधिकारियों से। जब वो परमिट कर देंगे देन आप लोग यहाँ पर आकर पूरी जानकारी पा सकते हैं। फिर हमने यहाँ पर मौजूद जो फुहारे हैं उनके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। इन्होंने फिर उन फुहारों के बारे में बताया कि इस महल के जो टॉप पर बहुत बड़ा पानी का एक तालाब बना हुआ है जिसको हाथियों से पहले भरा जाता था, क्योंकि यांत्रिक सुविधा थी नहीं, तो हाथियों के द्वारा वो पानी ऊपर भरा जाता और फिर जब वो पानी वहाँ भर जाता तो होली वगैरह जैसे होती है तो यहाँ पर रंगीन फुहारे चलाए जाते हैं। यहाँ वाल जो हैं वो उनको खोल दिया जाता। और ये आज से नहीं, ये करीब 400-500 साल पहले ऐसी व्यवस्था भारतवर्ष में मौजूद थी। पूरे महल में रंगीन फुहारे चला करते, बहुत ही गजब की
व्यवस्था, जो होली का त्यौहार है वो यहाँ पर बड़े गजब माहौल में मनाया जाता है। आप यहाँ जब भी आए आप इस चीज़ को ज़रूर एक बार देखें। और हाँ, मैं आपको एक बात और बता दूँ, इस महल में यानी कि इसके परकोटों पर ऐसी ऐसी तोप मौजूद हैं, वो तोप भी मौजूद है जिसने एक बार में एक ऐसा गोला दागा जिसने दिल्ली का दरवाज़ा था वो तोड़ दिया, यानी कि दिल्ली में जाकर वो गोला गिरा। और ये देखिए आप महलों में फुहारे की व्यवस्था, और ये देखिए यहाँ से हम लगातार देखते जा रहे हैं, ये व्यवस्था है, ये सुंदरता है, घास है, ये पानी का स्टोरेज की व्यवस्था है, क्योंकि बारिश जब भी होती है तो हर जगह का पानी स्टोर किया जाता है। दोपहर के 12 बज रहे हैं, बहुत तेज़ धूप है, इतनी गर्म धूप, आप एक टाइम नहीं रुक सकते। और ये पहाड़ों का वो क्षेत्र, यहाँ से अरावली पर्वत साफ देखिए देता है। ये देखिए अरावली पर्वत के वो नज़ारे, लेकिन यात्रियों को देखना